Welcome dear class 3 students in English class. In this video I will do write answer of exercise number D, which is listening and speaking from Viva Real English lesson number 4, Vim and the Buffalo. Section D is listening and speaking. Listening and speaking मतलब सुनना और बोलना। इसमें मेनली क्या होता है कि टीचर बोलते हैं और आप सुन करके सुनते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं। तो इसमें देखिए लिसनिंग में है, D1 में है, योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस, से यस इफ दे आर ट्रू, से नो इफ दे आर फॉल्स। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आपके टीचर कुछ सेंटेंस बोलेंगे, अगर वो सही है तो आप यस बोलेंगे, अगर वो गलत है तो आप नो बोलेंगे। उसके बाद स्पीकिंग है, टू आस्क फॉर परमिशन वी यूज मे और कैन। हम जब परमिशन मांगते हैं, किसी से कुछ ऑर्डर लेते हैं, परमिशन किसी चीज की इजाजत लेते हैं, तो हम या तो मे यूज करते हैं या कैन यूज करते हैं। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल है, बॉय मे आई राइट द आंसर ऑन द अदर साइड ऑफ द शीट। टीचर, लड़का कहता है कि क्या मैं शीट के, वो जो पेपर होता है उसके दूसरे साइड में लिख सकता हूं? तो टीचर कहते हैं नो, राइट इट ऑन ए फ्रेश शीट ऑफ पेपर। तो टीचर कहते हैं कि नहीं, तुम एक फ्रेश शीट पे, मतलब एक फ्रेश पन्ना जो होगा उस पर तुम लिखो। बॉय कैन आई बोरो ए शीट ऑफ पेपर। तो लड़का पूछता है कि क्या मैं एक लड़की से, क्या मैं एक शीट, एक पन्ना पेपर के, एक पन्ना ले सकता हूँ पेपर का? तो गर्ल कहते हैं श्योर आई हैव एक्स्ट्रा। तो लड़की कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। देखिए तो इसमें मे और यूज, मे और कैन का यूज होता है। मे बेसिकली हम यूज करते हैं अपने टीचर या एल्डर के लिए, और कैन यूज करते हैं अपने फ्रेंड के लिए। आगे आपको D2 है, व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप इस स्थिति में, इस पोजीशन में, ऐसे हालात हो तो आप क्या कहेंगे? जैसे यू वांट योर फादर्स परमिशन टू ज्वाइन द स्कूल पिकनिक। आप चाहते हैं कि आप अपने फादर से स्कूल पिकनिक, स्कूल में जो पिकनिक होगा उसको ज्वाइन करने के लिए परमिशन लेना चाहते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए ऐसे ही कहेंगे ना आप लोग, मे आई, आप परमिशन कैसे लीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा कैसे, मे आई गो टू ज्वाइन द स्कूल पिकनिक। क्या मैं स्कूल का पिकनिक जो है उसमें ज्वाइन, उसमें शामिल होने के लिए जा सकता हूं, यही पूछेंगे ना। तो जब आप अपने फादर से स्कूल पिकनिक में को ज्वाइन करने का परमिशन चाहते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछिएगा, कैसे पूछिएगा? मे आई गो टू ज्वाइन द स्कूल पिकनिक। यहाँ पे स्कूल पिकनिक की जगह पे अदर कोई दूसरा चीज भी हो सकता है, या आपका स्कूल पिकनिक है इसलिए स्कूल पिकनिक लिखा गया है, अदर कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए सेकंड है, यू वांट टू बोरो योर फ्रेंड्स में मैथ नोटबुक। आप अपने फ्रेंड से मैथ की नोटबुक लेना चाहते हैं, तो कैसे कहेंगे? आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड के लिए कैन यूज होता है, तो कैन लगाइएगा। कैन यू गिव योर मैथ्स नोटबुक, कैन यू गिव योर मैथ्स नोटबुक। यहां आप जो है प्लीज भी लगा दीजिए, प्लीज, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड है यू वांट ए फ्यू फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबर्स गार्डन। आप अपने पड़ोसी के गार्डन से कुछ फूल लेना चाहते हैं, तो कैसे कहेंगे? आपके पड़ोसी मीन्स इसमें एल्डर या फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं। जब पड़ोसी है तो पड़ोसी आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो आप फ्रेंड ही मान करके चलिए। तो फ्रेंड के लिए क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। तो कैन आई टेक ए फ्यू फ्लावर फ्रॉम योर गार्डन, ऐसे हम पूछ सकते हैं ये कि क्या मैं आपके गार्डन से एक फूल, कुछ फूल ले सकता हूं? तो आगे प्लीज भी लगा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है, यू वांट टू प्ले विद द चिल्ड्रेन फ्रॉम द नेबरिंग ब्लॉक।
आप अपने पड़ोस के जो बच्चे हैं उसके साथ खेलना चाहते हैं, तो कैसे आप इजाजत लीजिएगा ना, पूछिएगा ना कैसे, क्या कहिएगा, कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। आगे आप प्लीज लगा सकते हैं, प्लीज लगा दीजिए। इसको मोर पोलाइटली बनाने के लिए, सेंटेंस को मोर पोलाइटली बनाने के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं, तो आप आगे इसमें प्लीज लगा सकते हैं सब में। तो देखिए 4 क्या है, यू वॉन्ट टू प्ले विद द चिल्ड्रेन फ्रॉम द नेबरिंग ब्लॉक, आप पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, तो कैसे क्या कहिएगा, कैन आई प्ले विद यू। 5th है, यू आर एट ए रेस्टोरेंट, आस्क द वेटर फॉर अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम, आप जो है एक रेस्टोरेंट पर हैं और वेटर से आप कह रहे हैं कि दूसरा इसका आइसक्रीम लाया जाए, दूसरा आइसक्रीम का बर्तन लाया जाए, तो कैसे कहेंगे। आप ऐसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, या ऐसे भी होता है 1 मोर आइसक्रीम प्लीज, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप आपके जो पूछने का तरीका है ये भी कह सकते हैं, कैन यू गिव 1 मोर स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ये पोलाइटली होता है। आगे प्लीज लगा दीजिए कि क्या आप मुझे एक और स्कूप ऑफ आइसक्रीम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, ये कुछ इस तरह का सिचुएशन अगर होता है कि अगर आप अपने फादर से परमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, अगर आप पड़ोसी से भी कुछ मांग रहे हैं, सपोज कि फूल मांग कह रहे हैं, फूल लेने की परमिशन ले रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, या अपने दोस्तों के साथ या पड़ोस के बच्चों के साथ आप खेलना चाहते हैं, तो क्या कह कर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उससे इजाजत तो लेंगे ना, आप उससे परमिशन लेंगे, वो जैसा कहेगा उसके बाद ही आप वो करेंगे। या फिर आप रेस्टोरेंट पे हैं तो आपको और खाना है कोई चीज, तो कैसे आप पूछेंगे। तो ये सब आपका कुछ परमिशन रिलेटेड सेंटेंसेस हैं जो आपके लिसनिंग और स्पीकिंग में है। तो यही आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग था, आपका ये डी सेक्शन कंप्लीट हुआ, और आज यही वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे देखेंगे। थैंक यू।